आई एम सॉरी, आई डोंट नो योर नेम। क्या नाम है आपका? जी, हैदर। हैदर। आपका क्या रिश्ता है नूर से? जी, वाइफ है मेरी। और ये शम्सा है, ये भी वाइफ है मेरी। मेरे ख्याल में जब ही नौबत यहाँ तक पहुंची है। जी, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपका नूर से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं जी, मैं तो अपनी शॉप पर था। मुझे शम्सा का फोन आया है कि नूर को कुछ हो गया है। शम्सा, आपकी लड़ाई हुई थी नूर से? नहीं, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे, फिर अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, गुस्से से कांपने लग गई। देखिए, अचानक से तो कुछ नहीं होता। उनका बीपी काफ़ी शूट कर गया था। बहरहाल आप उनके हस्बैंड हैं, आपको नूर का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ऐसी हालत में जब माशाल्लाह से वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। हम तो ये खबर सुनने के लिए तरस गए थे। आज जो कुछ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की सेहत का मामला है। नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, आप फिक्र ना करें, ऐसा दोबारा नहीं होगा। नूर काफ़ी वीक भी हैं, आपको उनकी डाइट का भी ख्याल रखना है और जहनी सुकून का भी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ कुछ, ये पूरा महीना चल जाएंगी आपकी। जी। ये डॉक्टर साहब, अब हम घर जा सकते? नहीं, अभी नहीं। नूर की ड्रिप काफ़ी स्लो चल रही है, तो सुबह तक ख़त्म होगी। मैं लिख देती हूँ, सुबह जो भी ड्यूटी डॉक्टर होगा वो डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है? जी ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे। पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आज पहली बार मेरे दिल को सुकून हुआ है। मुझे लग रहा है कि आज हमारी शादी हुई है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज हमारी पहली रात, तो मुँह दिखाई में देने के लिए मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। हाँ, वैसे अगर बोनस में दुआएं भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। तुम्हें पता है, जो पहली बार तुमने मुझे ये कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, तो मुझे तुम पे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने सोचा और मेरे दिल ने कहा, तुम मुझसे कितना भी दूर चली जा, मेरी मोहब्बत तुम्हें वापस खींच ही लाएगी। और मैं एक इशारे पर आ गई। लेकिन आज मेरे सारे इशारे फेल हो गए। तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई। क्या मतलब? खाने पर अब्बा पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। मैं क्या जवाब देता? मैंने बहाना बना दिया कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैंने आपसे कहा तो था, मेरे अंदर सबके साथ बैठ के खाना खाने की हिम्मत नहीं है। मैं इस घर में आप लोगों के काम करने के लिए आती थी, मैं कैसे बैठ सकती हूँ साथ? क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार कहा है कि ऐसा मत सोचो, अपने माजी को भूल जाओ। तुम अब मेरी बीवी हो और सबसे बढ़कर इस घर की मालकिन हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इज्जत रखी है मेरी। तभी तो कह रहा हूं, ऐसा मत सोचो, इस घर में अपना मुकाम समझो। और अब्बा ने तुम्हें कबूल किया है इसलिए कि मैंने तुम्हें कबूल है किया है। अच्छा जी, और तुमने भी तो मुझे कबूल है किया है।
असद भाई यहाँ क्या कर रहे थे? मीनू, ये तुमने असद को देखा? इतनी जल्दी में कहाँ गया ये? असद भाई अब्बा की अलमारी के पास खड़े थे। असद इस कमरे में आया हुआ था? यहाँ क्या कर रहा था वो? पता नहीं, मैं तो अब्बा के कपड़े रखने आई थी। असद भाई अलमारी के पास थे और मुझे देख के फौरन निकल गए। आज तो दुकान में वक्त ही नहीं गुजारा था। बार बार घड़ी को देख रहा था कि कब 8 बजेंगे और कब मैं घर पहुंचूंगा। चलें, शुक्र है इसी बहाने मेरा ख्याल तो आया। अब ऐसी बात तो ना करो यार, वक्त तो देता हूं तुम्हें। मेरा मतलब है कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है बस। एक बात बताएं, हमारे बच्चे का नाम कौन रखेगा? शमसा? शमसा क्यों रखेगी भाई, हम रखेंगे नाम। और हमारे बच्चे की शॉपिंग कौन करेगा? जाहिर है हम करेंगे, या कभी कभार अम्मी को ले जाएंगे साथ। तो शमसा को इस बात का इख्तियार किसने दिया कि ये सारी बातें करे? जब मेरे सामने आती है ऐसे बन रही होती है जैसे बच्चे की माँ मैं नहीं वो है। यार तुम छोड़ो उसको, वो बेचारी भी तो खुश हो रही होगी ना कि घर में शहजादा आ रहा है। 24 घंटे साई की तरह मेरे पीछे लगे रहना चाहती हो। मैं नहीं बर्दाश्त करूँ ये सब। वो तो मुझे कह रही थी कि अब से वो तुम्हारे सारे काम वो करेगी, क्योंकि हमारा जो बच्चा आ रहा है उसको वो अपना तसव्वुर। अपनी ज़बान में समझा दें उसको, किसी खुशफहमी में मुब्तला रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे काम हो जाएंगे, नहीं हुए तो फरा को बुला लूँगी, सवेरा आ जाएगी, लेकिन शमसा मेरे कोई काम नहीं करेगी। अच्छा छोड़ो यार उसे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कर लूँगा उससे बात। नहीं यार, अगर आप में हिम्मत नहीं है इससे बात करने की तो मुझे बता दें, मैं खुद कर लूँगी इससे। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़ो तुम उसे, वो देखो ख़त्म नहीं किया, ये लो। ये जो मुँह खाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब्बा के कमरे में कदम रखने की? हाँ, इस घर के दामाद नहीं हो तुम, चोर हो तुम। और क्या कुछ उड़ा चुके हो इस घर से तुम? हाँ, मुझे तो पहले दिन से खटक रहे थे तुम। सवेरा की इज्जत की खातिर चुप रहे, लेकिन अब कोई चुप नहीं रहेगा। किस बात का शोर मचाया हुआ है? अरे एक नजर फाइल देखने के लिए आया था मैं, और खा थोड़ी जाऊंगा, जगह पर ही रखूंगा ना। इस फाइल से तुम्हारा क्या मतलब है? असद, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि अब्बा के कमरे का रुख मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। हमारे सर से छत छीनना चाहते हो तुम। सवेरा, फजूल की बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए मैं इस घर में नहीं आया था। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस खुशफहमी में ना रहना कि अब्बा को कोई झूठी सच्ची कहानी सुना के इस घर में दोबारा कदम जमा लोगे। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? हर वक्त कोई ना कोई फिल्म चलती रहती है इस घर में, और तुम्हारी बनती क्यों नहीं किसी से? अब्बा, असद आपकी अलमारी से प्रॉपर्टी की फाइल चुरा रहा था। फाइल चुराना? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, ये होते हैं दामाद? झूठ है ये। अंकल इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं।
मेरी बेटी झूठ बोल रही है, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, और एक तुम सच्चे हो। कर क्या रहे थे तुम मेरे कमरे में, ये बताओ मुझे। देख रही हो, देख रही हो अपने घर वालों का रवैया मेरे साथ। अभी अभी मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो क्या इज्जत रह जाएगी? तलाक देनी है तो 2 तलाक अभी मेरे सामने बोलो, 3 बोल। तुम जैसे कमजोर आदमी से मेरी बेटी की जान छूट जाए, इससे बड़ी क्या इज्जत होगी मेरे लिए? क्या हुआ? चुप क्यों लग गई? मुंह पर ताले क्यों पड़ गए? 2 तलाक, तलाक दो ताकि तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल सके। मेरी बेटी को आजाद करके जाओ, वरना मैं अदालत से खुला दिलवा लूंगा अपनी बेटी को। और दोबारा कभी इस मोहल्ले में भी नजर आए ना तो सीधी FIR कटवाऊंगा, जेल में सड़ते रहोगे सारी जिंदगी। नूर, क्या कर रही हो? तो पागल हो गई हो क्या? कुर्सी क्यों घसीट रही हो? मामूली सी कुर्सी है, थोड़ा घसीट भी लिया तो कौन सी कयामत आ गई। नूर, इस वक्त बिल्कुल भी रिस्क मत लो। ये एहतियात करने के दिन है तुम्हारे। तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? हैदर है ना, अब तो मेरे एक इशारे पे सारी बातें मानता है। पता है, कल रात हम कुछ 3 बजे तक बात करते रहे। एक ही रात पे इतने मंसूबे बना लिए। मैंने उनको कहा भी कि भाई सो जाएं, सुबह दुकान पे जाना है, लेकिन नहीं, बात ही नहीं सुनी मेरी। ये वक्त ही ऐसा है, दिल और दिमाग बस एक ही तरफ लग जाता है। ऐसा लगता है सारी खुशियां सिमट कर एक तरफ हो गई हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर वालों को खुशखबरी दी? नहीं, अब बात ही नहीं हुई। अभी फरा को कॉल करूंगी। मम्मी की बड़ी याद आती है। अम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। उनको बड़ा शौक था नवासियों का। देखने से पहले ही चली गई। मेरी अम्मी की भी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बहन या भाई होते, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। सिर्फ मैं ही उनके नसीब में आई। अच्छा सुनो, आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, तुम्हें अपने कमरे में रहना है और मुझे ऑर्डर देने हैं। तुमने पता नहीं क्यों समझ लिया कि मैं थोड़ा सा काम कर लूंगी तो कुछ हो जाएगा मुझे। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। तुम्हें टेंशन नहीं है ना? अच्छी बात है, तुम्हें होनी भी नहीं चाहिए कोई टेंशन, लेकिन मुझे बहुत टेंशन है अपने आने वाले बच्चे की। इसीलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दे सकती नूर, और जिद ना करना आप मुझसे। हाय, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा मैं खुशी से कहीं मर ही ना जाऊं। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ।